नमस्कार साहब, आज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही जो पार्टियां हैं लगातार चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतर रही हैं। वहीं बात करें तो आरा लोकसभा क्षेत्र की में कितना विकास हुआ है और इस बार बिहार में किस तरीके की सरकार चाहिए, जनता का क्या माहौल रहेगा, इन सब विचारों पर बात करेंगे। और देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। अभी हम मौजूद है भोजपुर जिले के गढ़हनी में और लोगों से राय लेंगे। क्या कुछ कहेंगे, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोजगारी अगर हमारे राज्य में या पूरी देश में कहिए तो सबसे चरम माने कि पार हो चुका है। इसमें कहने वाली दो राय नहीं है कि बेरोजगारी कितनी है। सिर्फ कह देने से नहीं होता है कि रोजगार है, रोजगार है। रोजगार कहाँ है? दिख रहा है रोजगार कहीं? जो तेजस्वी यादव जी का सरकार में 17 महीना में जो रोजगार मिला, अभी तक तो कोई रोजगार हम लोग दिख नहीं रहा है। सरकार तो कहती है कि रोजगार दे रहे हैं। सरकार तो अपने दावा कह रही थी। उससे पहले भी मोदी जी आए थे इलेक्शन के टाइम में कि हम आएंगे तो बिहार के लिए, याद तो नहीं है आंकड़ा जो दिए थे उस हिसाब से चुनावी अमित शाह से एक बार पूछा भी गया तो वो तो बोले कि चुनावी एक मुद्दा होती है, चुनावी मुद्दा पर हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किए थे। जब मोदी जी ने तो लगातार मंच के माध्यम से या फिर टीवी पे बोला था, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। रोजगार के लिए तो उन्होंने बोला था, जो अगर बोलते हैं वो करते कहाँ हैं। वो तो खड़ा अगर उतरते तो पूरी देश का कल्याण हो जाती। तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी को कम से कम युवा पर ध्यान देना चाहिए। और रेलवे का देख रहे हैं स्थिति क्या है। अडानी अंबानी के घर बना कर बैठा दिए हैं। तो अडानी अंबानी के सिवाय इस रोजगार तो उन्हीं लोगों का मिल रहा है, खरबपतियों का। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार विकास की बातें नहीं कर रही है और भी दूसरे मुद्दे पर बात? विकास के बात तो वो कर रही है मगर विकास दे नहीं रही है। विकास नहीं, कहाँ विकास के तो हमेशा हर रैली में विकास इतना करोड़ ये है वो है कह रही है, फलाना फलाना, मगर विकास हो कहाँ रहा है। हमारे देखने से भाई विकास के बात कर रही है मगर विकास पे नहीं उतर नहीं रही है। बिहार से बाहर बच्चों को जाना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है कमाने के लिए। भैया एक बात बता रहे हैं कि अगर बिहार से बाहर नहीं अपने देश से भी बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे सरकार अगर पूरी सरकार देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तो अभी फ़िलहाल में इजराइल बहुत सारे लोग गए। आप देखे होंगे कि इजराइल गए। इजराइल से बहुत से रोजगार, अगर रोजगार अपने देश में होती तो इजराइल क्यों जाते हैं, सऊदी क्यों जाते हैं? किस तरीके के सरकार वही हो कि हम लोग का विकास करें और विकास यहाँ का रोजगार, यहाँ का लोग यहीं रहें तो बेहतर है। अब यहाँ के लोग कहाँ विकास दिख रहा है? बताइए ना, किस जगह से विकास दिख रहा है? क्या 70 साल में इससे पहले विकास नहीं हुई थी? क्या रोड गली नहीं थी 70 साल में? अगर 70 साल में अगर रोड गली नहीं होगी, बिजली व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार बोलती कि हाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो उससे पहले तो विकास था ही, और उसी विकास को वो दिखा रहे हैं कि हम विकास करते हैं। तो इस बार रोजगार का ही मुद्दा होगा। भैया इस बार रोजगार का मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या मुद्दा, क्या हम लोग वोट करेंगे भाई? विकास के मुद्दा पर 100% होगी। आप बताइए, युवा है, इस बार वोट देंगे, क्या मुद्दा रहेगा? सर मुद्दा तो खैर वही रहेगा कि मतलब कि विकास चाहिए। हर किसी को विकास का मतलब कि आशा रहता है कि ये सरकार आएगा तो विकास करेगा, ये सरकार आएगा तो विकास करेगा। लेकिन कोई सरकार अपने आप पर खड़ा नहीं उतर रहा है सर। किस तरीके का विकास देख रहे हैं? अभी फिलहाल में उद्यमी लोन वाला आया था, बहुत सा युवा लोग बहुत सा पैसा लगा लगा के भरा सब, लेकिन किसी का पास नहीं हुआ। घूस दीजिए पास होगा, तो कहाँ से गरीब आदमी करेगा? रोजगार को लेकर क्या? रोजगारी को तो लेके बोल रहे हैं कि माने जो उद्यमी वाला आया था रोजगारी के लिए ना आया था। लेकिन अभी तक ले तो हमको नहीं लग रहा है कि माने गरीब आदमी को मिला होगा। नज़र उठा के देख लीजिए कि गरीब आदमी का मिला होगा। विकास तो मिल रहा है लेकिन बड़े आदमी को मिल रहा है। तो जिस तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं, कैंसिल किए जाते हैं, उस पर क्या रहा? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब कि लिंक कहाँ से हो रहा है, पेपर लिंक आखिर से कहाँ से हो रहा है? कोई ना कोई प्रभारी नहीं लिंक कर रहा है। युवाओं का इस बार मुद्दा रहेगा बड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा मुद्दा रहेगा। इसलिए के बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी।
बेरोजगारी के लेके बहुत ज़्यादा मुद्दा रहेगा आपकी इलेक्शन में। कहाँ दे रही है? कहाँ हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, आज तक तो हम लोग को तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रहा है। दूसरे तीसरे के दुकान पे काम कर रहे हैं 5,000 4,000 महीना में, इस पे घर थोड़े थोड़े चलेगा। किससे उम्मीद है आपको, किस सरकार से? किसी का भी सरकार हो, लेकिन हम लोग का बस यही चाहिए कि हाँ हम लोग बेरोजगारी हैं तो कम से कम रोजगार इस देश में बिहार में मिले, बाहर जाना नहीं पड़े। रोजगार होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का जो है इस बार रोजगार मुद्दा रहेगा। आप बताइए, इस बार वोट करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? इस बार अगली बार रोजगार के मुद्दा पे होगा। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं। रही बात कि यूपी के एक वैकेंसी निकला था यूपी पुलिस का, तो हम लोग उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। योगी जी बोलते थे कि हमारे राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता है, इस तरह का होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग बहुत कष्ट से मुसीबत से हम लोग परीक्षा देने गए यूपी में, और घर आए तो हम लोग को पता चला कि आपका परीक्षा कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करें, कितना पढ़ें? रही बात रेलवे की वैकेंसी की, अभी बहुत बरस हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकला। हम लोग का उम्र भी ख़त्म होते जा रहा है। 2 करोड़ के वादे किए जाते थे रोजगार के लिए, सिर्फ झूठा वादा किया जा रहा है। कोई ये सब सिर्फ चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप दिखाया जाता है। चुनाव के बाद सब भूल जाते चुनाव के बाद कौन कैसा रोजगार किसी को कुछ मालूम नहीं चलता हैं। युवा है। इस बार क्या करेंगे? युवा इस बार बदलाव चाहता है, बदलाव चाहते हैं। बिना किस बदलाव तरीके के से कुछ सरकार नहीं होगा। बदलाव? हम लोग का बदलाव चाहिए, जिसपे बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले, विकास हो। तेजस्वी यादव दिए थे मगर कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे अभी बेरोजगार हैं। ऐसा थोड़ी है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। 1.5 क्या लाख। लगता है जिस तरीके से सरकार अगर आती है फिर से समय मिलता है तो रोजगार मिलेगा? तो अब सरकार बदलने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। अब तो बदलाव जरूरी है, बिना बदलाव के युवा पे कुछ नहीं होने वाला है। इस पर पूरा बदलाव है। रही बात कि सभी लोग बोलते हैं आर के सिंह को कि मतलब वो क्या बोलते हैं, विकास पुरुष हैं। हम भी मानते हैं उनको विकास पुरुष हैं, मगर एक दो को काम छोड़ के कुछ काम नहीं किए हैं आरा में। रही बात कि आरा में जाम की समस्या, बोले थे कि रिंग रोड बना देंगे। आरा जाने के बाद इतनी जाम को झेलना पड़ता है कि अब आरा जाने का मन नहीं करता है। तो इस बार पहले विकास का तो मुद्दा पहले रहेगा। विकास होगा, उसके बाद ही विकास कुछ और होगा। रोजगार जरूर है। पहले विकास उसके बाद रोजगार। आप बताइए, आप स्थानीय जनता हैं, आपने बहुत से चुनाव होते हुए देखा है, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा आरा लोकसभा क्षेत्र का? क्योंकि जो स्थिति है, क्या लग रहा है? रोजगार चाहिए, बस सबसे यही मुद्दा है। सभी लोग, युवा वर्ग जितने लोग हैं, रोजगार, रोजगार के सिवा और कुछ नहीं। और रोजगार नहीं मिलेगा तो मतलब हर चीज़ आपको विकास ही कीजिए, क्या फ़ायदा उससे? मान लीजिए बगीचा लगा दे और मैं ग्राउंड को या आपको ये फुलवाड़ी बना दे, उससे क्या होगा? रोजगार ही नहीं रहेगा। रोजगार रहेगा तभी तो पैसा आएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो घूम के आदमी क्या करेगा? खाली सरकार तो 4 करोड़ की वो तो 2 करोड़ या 4 करोड़ का तो वादा कर रही है ना, कहाँ उसका भरपाई कर रही है। पूरा नहीं हुआ, 1 लाख भी अगर होता तो समझ में आता। कोई रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन सिर्फ होगा? रोजगार का मुद्दा है। रोजगार ही को लेकर तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। किस तरीके की सरकार है? सरकार हमें देखिए वैसा कुछ नहीं है, हमें हम लोगों को रोजगार वाला ही सरकार चाहिए। रोजगार देगा तो अच्छा, आपके देखिए, वो तो बदली करेंगे हम लोग, बदलाव करेंगे तभी तो होगा ना। आपका आरा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास देखिए, रोजगार के मामले में कुछ नहीं है। और ऐसे भी मान लीजिए जैसे जाम का समस्या है तो वही है। तो देखिए 2 ठो जैसे का ये क्या कहलाता है, रेलवे स्टेशन या जो गाड़ी रेलवे अगर रुकवा दिया जाए उससे नहीं ना विकास हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हुआ है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कुछ विकास हुई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कोई योजना नहीं मिली। कोई योजना नहीं। सरकार तो कह रही है करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, गाँव तक अरे तो पहुंचाएं। भैया तो 5 किलो चावल दे के वही तक कर रही है। 5 किलो चावल दे रही है, हो गया वही है। ये कैसे तो कहावत है देहात में कि हमको आता नहीं है कि मुट्ठी भर चना फेंक कर फंसा देने वाला काम, वही हाल है कि आदमी समझ में नहीं आ रहा कि 5 किलो, अरे सरकार तो बहुत दे रही है यार, 5 किलो अनाज देने से क्या हो जाएगा? बस हाँ, वही बात है। बूट पे बंदर फंसाने वाली फंसा रही है, जो सही हो रही है। वही कहा, वही हो ही रहा। तो
दूसरा कहाँ हो रहा काम। मतलब सिर्फ धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। सारा रोज युवा लोग हैं, सारा मतलब कि एज निकला जा रहा। मान लीजिए 10 साल हो गया, 10 साल ऊपर हो गए। अब मोदी सरकार ही बताए थे कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए क्या किए हैं युवाओं के लिए, क्या किए हैं। यहाँ तक कि और मतलब कि युवाओं का जिंदगी खत्म कर दिए हैं। 2 साल 4 साल का कौन सा नौकरी होता है, फौज में भी पेंशन बंद कर दिए हैं। अरे भाई पेंशन, आपने लोग का पेंशन चाहिए, जब बार जीते जब बार पेंशन चाहिए। बताइए कितना बड़ा मुद्दा ये है, जनता को समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन जनता चाहते उस दिन उन लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा ना। इसलिए कि बताइए 5 साल में उन लोगों का पेंशन हो जा रहा है, और यहाँ पर जो 30 साल खट के आ रहा है, मतलब कि बॉर्डर पर या कहीं भी आदमी, उसको पेंशन नहीं। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ ये है। बताइए सर, आप ही बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप मतलब कि आगे तक आदमी देखेगा जहाँ भी जो। बताइए कितना बड़ा मतलब कि 30 साल 40 साल जॉब कर रहा आदमी, जो पहले का भी उसका भी पेंशन खत्म हो गया। पहले था हम लोग का सुनते थे कहावत कि हमारे बाप दादा थे कि टेम्परोरी नौकरी होते रहता, सरकारी हो जाता रहे टेम्परोरी से। अब सरकारी से बताइए टेम्परोरी हो जा रहा है। बताइए उल्टा हो गया, क्या बात है, उल्टा गंगा। अब तो हमें लग रहा है कि फिर अब कांग्रेस को ही देखना पड़ेगा, सरकार महागठबंधन की सरकार, तभी तो बदलाव होगा, तभी तो होगा। अब जनता को कितना दिन कोई बुड़बक बनाएगा। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बना बना के यही सब का तरीका है। विकास की कोई बात ही नहीं है। युवाओं में नफरत पैदा कर देना खाली फालतू में। जिस दिन युवा समझ जाए कि हमें रोजगार चाहिए, उस दिन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जी। देखिए लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको अलग अलग जगहों से जो जनता का माहौल है, जनता का क्या सोच है, वो दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है। और सरकार कहीं ना कहीं अगर इस बार परिवर्तन होती है तो जनता का मानना है कि विकास के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेंगे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।